क्वेश्चंस जैसे आपको उचित लगे। हाँ प्लीज प्लीज। This paradox may be many of us present here. What he has written here, when I found the divine, I found the world. The paradox is, can they not be synthesized? Yes, very good question. Please sit. कि ये जटिल रास्ता क्यों है? आसान। एग्जैक्टली वही। हाँ हाँ, ये थोड़ा आसान कर देते ना रास्ता। अब इसको हम दोनों एंगल से देख सकते हैं। पहला एंगल से ये कि स्ट्रगल क्यों है, ओरिजिनल प्लान में है। क्यों है? क्योंकि उससे ही हम एक बीज को लीजिए, हमारे अंदर बच्चा है, छोटा बच्चा। बच्चे के अंदर एक संभावना है कि बड़ा होकर वो हवाई जहाज उड़ाएगा, लेकिन वो सीधा तो नहीं बड़ा हो जाएगा। इसके लिए उसको ट्रेनिंग करना है। ट्रेनिंग करने के लिए उसको शक्ति को अर्जन करना है, शक्ति का विकास होना है। शक्ति का विकास कैसे होता है? जब अपोजिशन होता है। बच्चे जब छोटे होते हैं, कभी कभी पिताजी कुश्ती सिखाते हैं। मेरे पिताजी सिखाते थे मुझे कुश्ती, आजा, उनको बड़ा मज़ा आता था। दंड बैठक और चल कुश्ती। तो वो जैसे मैं थोड़ा ज़्यादा जोर लगा रहा हूँ तब वो अपना बढ़ा देते थे। ऐसे नहीं कि अरे मैं गिर गया। वो वाला खेल भी खेलते हैं कुछ पेरेंट्स, अरे मैं गिर गया, ये खेल मत खेलिए। यू आर गिविंग ए रॉन्ग मैसेज टू ए चाइल्ड। रियल लाइफ इतना सिंपल नहीं है। वो जैसे जैसे जोर, आप जोर बढ़ाइए, थ्रो द चैलेंज। तो ये चैलेंजेस हैं, लेकिन चूंकि हमारे अंदर शुरू में वो विजडम नहीं होता है, तो लगता है कि ये वही चीज़ है। स्ट्रगल कैन बी सीन इन बोथ वेज। इट कैन बी सीन एज ए इवोल्यूशनरी चैलेंज, जिससे कि हमारे अंदर आत्मविकास हो। वही परीक्षा, एक बच्चा कह सकता है ये परीक्षा का सिस्टम ही क्यों है, और वो ये भी ले सकता है कि इसी के माध्यम से हम अदरवाइज पढ़ेंगे नहीं। तो एक तरीका है। लेकिन ये बात आपका सही है कि परीक्षा नहीं होना चाहिए। भगवान भी यही चाहते हैं। माता जी श्री अरविंद कहते हैं कि आई वांट पीपल टू गो थ्रू द सनलिट पाथ। अब यहाँ दूसरा समस्या हो जाता है कि जैसे ही बोलते हैं परीक्षा का सिस्टम नहीं है, अरे वाह बहुत अच्छा है, चलो हम लोग मोबाइल खोल के ये प्रॉब्लम है। तो दोनों तरीका, भगवान नहीं चाहते कि हम स्ट्रगल करके जाएं। देखिए श्री कृष्ण जी आए, उन्होंने क्या रास्ता बताया? द रॉयल रोड टू फ्रीडम एंड डिलाइट। मतलब राम जी वाला रास्ता बड़ा कठिन है, आपको साथ में चलना होगा। कहाँ कहाँ कौन कौन राक्षस असुर सामने, कृष्ण जी ने तो सब बाईपास कर दिया। राक्षस असुर सब मैं मार दूंगा, मैं डांस करूंगा, बांसुरी बजाऊंगा, तो आजा नाच। इतना सिंपल। लेकिन दो चार गोपी जो गए, वो भी स्पेशल बीइंग्स थे, दिखाने के लिए कि ऐसे भी कर सकते हो आप। कितने लोग, क्या उलाहना, क्या नहीं। आज तक श्री कृष्ण के नाम से, अरे ये क्या चीज है, डांस करके। बट डिवाइन वांट्स अस टू डांस विद जॉय एंड गो टू हिम। दुर्योधन आया नहीं आया, सारे गोकुल के वासी भी नहीं आए, उसी समय शुरू हो गया था। कंस तो दूर का बात है, वो कंस बोला इसको ही मारना है, समझ आ रहा है मुझे कुछ तो गड़बड़ है। तो अब क्योंकि ये लोग रिस्पॉन्ड, ह्यूमैनिटी नहीं रिस्पॉन्ड करती है, तो इसलिए कुरुक्षेत्र होता है। नहीं चाहते हैं भगवान। शुरू में जो भी प्लान बना, लेकिन एक एक अवतार आके जब बहुत क्रूड अर्थ नेचर होता है, यू कैन नॉट हेल्प इट। तो श्री अरविंद इसके बारे में बड़े सुंदर ढंग से, उनका एक एफोरिज्म है जिसमें कहते हैं, Wherefore God hammers this world so fiercely. सावित्री में लाइन है, लिफ्टिंग द हैमर्स ऑफ टाइटैनिक टॉयल। तो कहते हैं क्योंकि मेटीरियल हार्ड और क्रूड है। मेटीरियल अगर सॉफ्ट हो जाएगा, क्ले लाइक, माता जी बोलती है ना, प्लास्टिसिटी। इवन दी मदर में 3 things यू मस्ट हैव, कॉन्शियसनेस, प्लास्टिसिटी एंड सरेंडर। तो वो ये नहीं लगेगा, वो उसको मोल्ड कर देंगे। तो डिवाइन डज नॉट वांट, लेकिन मैन डज नॉट वांट टू फॉलो दैट। तो ओल्ड सिस्टम अभी भी अप्लाई करता है। तो आज के समय में
2 स्कूलिंग का सिस्टम चल रहा है मनुष्य के साथ। एक जो पुराना स्कूल, परीक्षा के थ्रू जाइए आप। दूसरा फ्री प्रोग्रेस। फ्री प्रोग्रेस में आप अपने आप प्रोग्रेस करना चाहते हैं, कोई परीक्षा नहीं है, कोई वो नहीं है, आप प्रोग्रेस, क्योंकि यू हैव द जॉय ऑफ प्रोग्रेस। जिस दिन मनुष्य के अंदर ये आ जाएगा, नो सच थिंग विल बी रिक्वायर्ड। माता जी इसको बार बार कहती हैं, बट स्टिल मैनकाइंड लर्न्स द लेसन्स ऑफ कैटास्ट्रॉफी। इसका लेकिन एक अंतिम वो है कि लेकिन ये सब का भी क्या जरूरत था। नीचे इतना जिसके चलते स्ट्रगल हुआ। अब देखिए ये लास्ट क्वेश्चन है कि डिवाइन एंड डिवाइन। तो अब मतलब लास्ट क्वेश्चन मतलब इसका जो लास्ट पार्ट जो कोई भी मनुष्य रेज करता है, तो अब उन्होंने पहले निकाला था, देवता डायरेक्टली निकलते हैं ना उनसे, लेकिन देवता उनका अंश होते हैं, कभी भी दे कैन नॉट बिकम द डिवाइन। अंश हैं, एक लिमिटेड वे में एक्ट करते हैं, और उन क्योंकि वो फॉर्म्स जो है वो मर्ज कर सकते हैं इजीली, क्योंकि वो तो उसके लिए कि इंडिविजुअल एक डिवाइन मस्ट बिकम मैनी डिवाइंस, इसलिए ये निश्चेतना में जाके पूरा विस्मृत होके आना। खेल लंबा है लेकिन रिजल्ट पक्का है। अब क्यों आपने ये किया, हमसे पूछा था, ये भी पूछ सकते हैं कि ठीक है मान गए खेल लंबा है रिजल्ट पक्का है, लेकिन हमसे पूछे थे। वहाँ पर नारद बताते हैं बुक 6 में, सोल कंप्लेन नॉट, तुमसे पूछा गया था, ये सेंट्रल बीइंग हमारे जीवात्मा साथ में चले, वहाँ पर क्या है, वहाँ तो कुछ दिख नहीं रहा है, शैडो, अंधकार, बोलो। तो कहते हैं सोल वॉज अट्रैक्टेड टूवर्ड दी अदरनेस ऑफ सेल्फ, क्योंकि उसमें एक पॉसिबिलिटी था जो अदरवाइज नहीं था, वो एक पॉसिबिलिटी, तो वो प्लंज करती है, लेकिन डिवाइन साथ साथ प्लंज करते हैं। दैट इज द होल थिंग। अब हमारे सोल ने ये क्यों चुना, इसका भी उत्तर है। अगर आप ये ईगो के सेंस में नहीं समझ आता है, लेकिन जैसे ही सोल का रियलाइजेशन होता है ये समझ आ जाता है। और इसको मैं इस तरह से अक्सर एक्सप्लेन करता हूँ कि माउंटेनियर्स होते हैं, मेरे मित्र हैं कुछ जो माउंट एवरेस्ट चढ़े हैं। एक व्यक्ति इसको कह सकता है पागलपन है, मर सकता है व्यक्ति, ये तो एक्सट्रीम चैलेंज। लेकिन उनसे अगर पूछो, बोले यही तो चीज करके मुझे जो आनंद आया वो जमीन पर रह के नहीं आता। ये फैक्ट है। आनंद मल्टीप्लाइज मैनी फोल्ड विद एवरी चैलेंज ऑफ लाइफ, ये भी फैक्ट है। तो इट इज फॉर द अल्टीमेटली मल्टीप्लीकेशन ऑफ आनंद। और ये होता है, बच्चों को भी ये होता है कि आप जल्दी कुछ सीख गए, अब नया कुछ उनको सीखना है। ये चैलेंज जो होता है ना जीवन का, इट मल्टीप्लाइज द आनंद। दैट इज द ओरिजिनल प्लान। तो दैट मेक्स एवरीथिंग QED कंप्लीट आंसर टू द थ्योरम ऑफ लाइफ। हाँ प्लीज। हाँ। फिजिकल प्लास्टिसिटी। फिजिकल प्लास्टिसिटी ये है कि अभी सुबह रात को नींद नहीं आया, मान लीजिए किसी कारण से, मच्छर था कमरे में, आपको 5 घंटा नींद हुआ, सुबह उठ के कुछ और काम करना है, उसके बाद आपको 4 घंटा कार में घूमना है, फिर दोपहर का नींद नहीं, खाने का टाइम नहीं, माता जी का काम करना है, तो अरे बहुत टायर्ड हो गया, रहने दो, आज ये क्यों आ गया। नहीं, द जॉय ऑफ सर्विंग द डिवाइन। So physical plasticity is the ability of the physical consciousness to adapt. Plasticity का सीधा adaptation से, it adapts in every circumstance, situation. ये जीवन में भी required है। ये जितने लोग बाहर जाते हैं, मेरा तो बड़ा चैलेंज हुआ है इसका। मुझे एकदम टिपिकल वो जो हमारा नॉर्थ इंडिया का जो खाना होता है, नॉर्थ इंडिया में उड़ीसा सब जगह वही होता है, उसको छोड़ के कुछ खाने का, चाइनीज़ वाइनीज़ ये सब देखने से लगता था ये खाना बोलते हैं इसको, गाय गोरू का चीज़ है। सॉरी, पिज़्ज़ा। अब जहाँ के भगवान अभी नहीं मिल रहा है कोई चीज़, ऐसे एक्सपीरियंसेस हुए। रशिया जा रहा हूँ,
उन वेजिटेरियन खाना लिख करके, वेजिटेरियन उनके लिए अंडा वेजिटेरियन है। अब मैं बोलूँ भाई अंडा नहीं खाता हूँ, अंडा सर वेजिटेरियन, अच्छा लेक्चर मुझे मत दो, फ्रूट है तो दे दो, फ्रूट भी नहीं है। अभी क्या करूँगा? अभी श्री अरबिंदो नामे आनंदो, उसके बाद मैं सोचा कुछ चॉकलेट अपने पास हमेशा रखना चाहिए। वो लोग चॉकलेट दे दिए, लेकिन अभी अब उसको लेके लेमेंट कर सकते हैं हम, अरे बाप रे ये बड़ा भयंकर है, नहीं जाएंगे। दूसरा एंजॉय कर सकते हैं, लाइफ इवॉल्व्स थ्रू ऑल दीज चैलेंजेस, दैट इज़ प्लास्टिसिटी। कई बार आपको कोई चीज़ होती जीवन में, कई बार नहीं मिलती है। बहुत ह्यूमरस एक छोटा सा स्टोरी इसमें शेयर करता हूँ। पहले बार जब मैंने पिज़्ज़ा खाया, ये थोड़ा स्टोरी, तो मेरा ये जहाँ जाता था सबको पता था, इंडियन फ्रेंड्स हैं बाहर में, वो सब देसी खाना खिला देते थे। हालांकि अभी स्पेन में तो कुछ नहीं मिला इंडियन, रोज़ पिज़्ज़ा, रोज़ ये खा रहा था चुपचाप। किसी को पता चल गया, सबको मैं बोलता था मुझे फ्रेंच फ्राई ले आओ, मैंने पोटैटो फ्राई। तो किसी ने मुझसे पूछा सर इंडिया में क्या पोटैटो नहीं होता है? मैं बोला नहीं बहुत होता है लेकिन हम लोग ये सब गंदा गंदा चीज़ नहीं खाते आप खिलाते हैं। तो एक बार कहीं पर गया मैं फ्लाइट में, ये लॉस एंजलिस का बात है, पास में कोई लेके गया था। अब हम लोग को पता नहीं होता ना क्या, हम लोग का आदत होता है कि बहुत पैम्पर्ड होते हैं इंडिया में गेस्ट। आप आएंगे, पहले से लोग खाना पीना लेने आ गए, आपको बने आओ भगत, अतिथि सत्कार, रियली वी ट्रीट लाइक गॉड्स। तो आदत बिगड़ा हुआ है, वो लेने आया, चलो अभी मुझे पता नहीं कितना दूर जाना है, और गाड़ी में बैठ के 3 घंटा जाना है। मैं कुछ खाया पिया नहीं हूँ सुबह से, मैंने सुबह हल्के से खा के चला गया हूँ। फ्लाइट में कुछ मिलेगा नहीं, क्योंकि आप खरीदोगे वहाँ खरीद के भी नहीं मिल रहा है, वो कोका कोला ये सब। अब वो रास्ता में भूख लग रहा है मुझे, समता का अभ्यास कर रहा हूँ बीच में पूछता है वो व्यक्ति, बोलता है आप घर जाके खाएंगे कि यहाँ रास्ता में कहीं रुक जाए? बोला भाई रोक दो, कहीं पर भी रोक दो। अब रोक के एक होटल के अंदर गए, मोटल बोलते, छोटा सा खाने का, जैसे हम लोग रेस्टोरेंट बोलेंगे। वहाँ पूछता है मुझसे कौन सा पिज़्ज़ा खाएंगे, वहाँ खाली पिज़्ज़ा मिलता था मैं बोला कुछ भी वेजिटेरियन आप ले आओ। वो ज़िंदगी में जो मैं पिज़्ज़ा खाया, दुनिया का सबसे अच्छा पिज़्ज़ा खाया क्योंकि मुझे भूख ऐसा लग रहा था इतना देर से। माँ ने लेकिन उसके थ्रू मेरा ये तोड़ दिया कि ये पिज़्ज़ा नहीं खाऊंगा। अब आप क्या करेंगे? ऐसे घटनाएं होते हैं बहुत सारे, हाँ बहुत सारे ऐसे होते हैं। ताज होटल में कोई ले गया, सब लोग बैठे हुए, सब चाइनीज़ ऑर्डर कर दिए, बहुत अच्छे व्यक्ति, मतलब इंडियन। अब उनको लगा बहुत मुझे अच्छा लगे, मैं चुपचाप लेके वो नहीं मेरे को वो फ्राइड राइस दे दो, खा रहा हूँ। तो वो आश्रम में चौमदी थे, वो मुझे बहुत अच्छे जानते थे, मीनी दी की बेटी। तो उनको फ़ोन किए, आलोक दा इज़ हियर, और हम लोग चाइनीज़ ऑर्डर किए। बोला क्या वो चाइनीज़ खा रहा है? तो उनको पता चला, बिकॉज शी न्यू कि आई डोंट ईट चाइनीज़। तो बोले अरे अरे कुछ और ऑर्डर करें। मैं बोला नहीं कोई बात नहीं, आप बैठिए, चावल से हम लोग को पेट भरना आता है। तो ये हम लोग के नेचर में ये रहा है, ये लाइफ में भी उपयोगी है। आज इंडियन इकोनॉमी सब चीज़ के कारण होते हुए भी क्यों पाथ ऑफ ग्रोथ पर है? वन रीज़न इज रेजिलियंस। हम लोग बाहर में खाटिया बिछा के सो सकते हैं, लाइट नहीं है तो। दैट इज़ ए काइंड ऑफ प्लास्टिसिटी इन द बॉडी। कितना भी एसी चल रहा हो, कम से कम हम लोग की जनरेशन, अभी पता नहीं, लाइट नहीं है, अरे चलो बाहर बैठ के खटिया में थोड़ा मच्छर इधर उधर आ रहा है, कोई बात नहीं, चादर ऐसे ओढ़ लिए वैसे सो गए। तो ये होता है बॉडी का प्लास्टिसिटी, हर तरह के उसमें अडेप्ट करता है वो चैलेंजेस को। हाँ, सो लॉ ऑफ कर्मा इज द लॉ ऑफ इवोल्यूशन। इसमें बहुत मेरे टॉक्स हैं और वहाँ पे, तो विस्तार में नहीं जाऊँगा, लेकिन कर्म ही हमारा पथ खोलता है। क्यों? कर्म मतलब बाहर का कर्म नहीं, मोटिव। मनुष्य बाहर देखता है, भगवान मोटिव देखते हैं। कर्ण क्यों? कर्ण भी वही काम कर रहा है जो अर्जुन कर रहे हैं, लेकिन कर्ण का मोटिव क्या है? मुझे प्रूव करना है दुनिया को कि मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ। दुर्योधन का नमक खाया हूँ, धर्म जो भी हो, लेकिन मैं तो दुर्योधन को फ्लैटर करूँगा। भगवान ये सब देख रहे हैं, उसका लाइफ का मिशन है यही। अर्जुन वो बेचारा वो उल्टा कह रहा है मैं क्यों मारूं, मेरे लोग हैं।
तो अब ये मोटिव जो अंदर में है उसके अनुसार आपका जीवन का पथ खुलेगा। इसलिए अर्जुन के साथ कृष्ण है और अर्जुन के साथ विक्ट्री है, और कर्ण के साथ जमीन पर गिर के एक बड़ा ऐसा मौत है। तो रिवार्ड पनिशमेंट नहीं है, इट इज द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ थ्रू लर्निंग, कॉन्स्टेंट लर्निंग। ये है लॉ ऑफ कर्मा, इट इज नॉट रिवार्ड एंड पनिशमेंट। देखने से ऐसा लगता है लर्निंग, आपने आग को टच किया, हाथ जल गया, तो पनिशमेंट नहीं था, वो नेचुरल कॉन्सिक्वेंस था, लेकिन आपने सीखा कि ये आग में जलने का शक्ति है। अब नेक्स्ट टाइम आप उस आग को, अग्नि शक्ति को सीख जाते हो कि इससे मैं अपना गाड़ी कैसे चलाऊंगा। सो इट इज लर्निंग एंड ग्रोथ। सांप काटता है तो देखा कि अरे ये तो ब्लड वेसल में पूरा ये पूरा आप क्लॉटिंग नहीं होता है, ब्लीडिंग से मर जाते हैं। तो आगे चल के वही सांप के विष से स्ट्रेप्टोकाइनेस बनता है जो आप हार्ट अटैक में देते हैं डिसॉल्व करने के लिए। तो दिस इज हाउ इट इज ए लर्निंग, पर उसके लिए रास्ता में कितना बार कितने लोग का। सो देर इज बोथ ए कलेक्टिव लर्निंग एंड एन इंडिविजुअल लर्निंग। सो कर्मा इज अबाउट दैट। हाँ, नमस्ते। हाँ वो बैठ जाइए। वो श्री अरविंद बनाने का नहीं कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि एक लाइफ का वर्ल्ड है, ग्लोरी एंड फॉल ऑफ लाइफ से ये लाइन है, वेयर लव वाज जॉय वाज किंग, लव वाज किंग एंड जॉय इज मिनिस्टर। माने वहां पर एक जीवन का एक ऐसा जो हायर वर्ल्ड्स हैं उसमें जीवन कैसा है दिव्य जगत में, लेकिन यहां गिर के क्या हो गया है। तो कैसे बनना है, दो तरीके। एक है लंबा रास्ता, एसेंट ऑफ कॉन्शियसनेस, पूरा दिव्य जीवन में है, आप बढ़िए चढ़िए, ये ट्रांसफॉर्मेशन वो ट्रांसफॉर्मेशन। डिस्कार्ड ऑल लेसर जॉयस, डिस्कार्ड ऑल लेसर फॉर्म्स ऑफ लव। अगर एक सूत्र में पूछे, हमारे पास चॉइस है, लेसर फॉर्म्स ऑफ जॉय, अरे कोका कोला, अरे ये मिठाई, माने मिठाई मिठाई नहीं, वैसे जीवन में जो मिठाई मिलता है, तो फिर वो जॉय का जो शुद्ध स्वरूप है जहां वो किंग है वो नहीं मिलता है। लेसर फॉर्म्स ऑफ लव, मेरा बेटा, मेरा वाइफ, मेरा हस्बैंड, मेरा ये, मेरा वो, तो वो लव जो किंग सीट्स पर बैठा है, डिवाइन लव, वो नहीं मिलता है। तो ये रास्ता एक लंबा रास्ता है, पर ये भी करते हैं, तेने तक तेन भुंजिता ईशुपनिषद का। दूसरा रास्ता है सावित्री। सत्यवान क्या बोलता है, सावित्री आपके हाथ में मैं अपना हाथ दे दिया हूं, आपका जिम्मेदारी है। अब वो मृत्यु के द्वार से उसको निकाल करके अल्टीमेट डिवाइन लव प्रकट कर देती है। तो टू गिव अवरसेल्व्स टू द डिवाइन इज द शॉर्ट वे। क्यों? क्योंकि हम जिसको प्रेम करते हैं उसके जैसे बन जाते हैं। यदि हम अपने, ये नहीं कह रहा हूं मैं हस्बैंड वाइफ में लड़ाई नहीं करवा रहा हूं, प्लीज, हाँ प्रेम कीजिए, सबको करिए, लेकिन वो प्रेम को एक ऐसा बंधन मत बना दीजिए कि यही अल्टीमेट है। नहीं है, लेट्स एक्सेप्ट अल्टीमेट इज अल्टीमेट, फॉर एवरीथिंग टर्न टू द डिवाइन। पर जीवन है, उसमें ऐसा नहीं कि सबके साथ प्रेम है, जॉय है, लेकिन ये पता होना चाहिए कि जो रियल है रियल है, इसमें भी रियल ही खेल रहा है। वो एक हायर स्टेज है जहाँ हस्बैंड वाइफ सब में हम डिवाइन को देखते हैं और उस हिसाब से करते हैं, लेकिन वो एक दूसरा चीज़ है। तो ऑलवेज टू गो टूवर्ड्स हायर एंड प्योरर फॉर्म्स। पर अगर हम जिनको प्रेम करेंगे उसके जैसे हम बनते जाएंगे। तो सबसे बेटर है भगवान को प्रेम करो। तो भगवान के अंदर तो यही है, लव इज़ द क्राउन एंड जॉय इज़ द मिनिस्टर। जो करते हैं वो आनंद से करते हैं। युद्ध भी लड़ते हैं तो स्माइल करते हुए, माने युद्ध भी लड़ेंगे तो ऐसे नहीं एकदम सीरियस होकर के लड़े। कृष्णा इज ऑलवेज स्माइलिंग। ये उनसे एक हो जाना ये शॉर्टकट है। ओके, तो वी विल स्टॉप हियर। धन्यवाद।